और एकादशी का फल प्राप्त करना हो, उसको ये नियम पालन करना चाहिए। अथ ते नियमान वच्मि व्रते ह्रस्मिन् दिनत्रये, उसको 3 दिन, एक तो दशमी और एक द्वादशी और फिर बीच में एकादशी, उसको 3 दिन संयम में रहना होता है, तब बीच की एकादशी का उसे फल प्राप्त होता है। जिससे एकादशी व्रत रहना हो, उसका नियम है कि दशमी के दिन कांसे के पात्र का त्याग करें। वैष्णव सिद्धांत है कि कभी जिसमें मांस बना उस रसोई का भोजन न ग्रहण करें। मसूर की दाल, चना की दाल, कोदों और कोई भी शाक, शहद, दूसरों का अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, ये दशमी के दिन त्याग दें। एक बार दशमी के दिन भोजन करें 24 घंटे में, क्योंकि एकादशी रहना है। कांसे का पात्र, जिस रसोई में मांस बना उसके भोजन का त्याग, मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, मधु अर्थात शहद और दूसरे के द्वारा दिया हुआ भोजन और दोबारा भोजन और मैथुन क्रिया, इनका दशमी के दिन कभी भी प्रयोग ना करें। इन 10 वस्तुओं से वैष्णव दूर रहे दशमी के दिन। फिर एकादशी के व्रत में, ये पीछे तो हम वर्णन कर ही चुके हैं, कहीं नहीं आया यहाँ कुटू का वो कचौड़ी पकौड़ी और सिंघाड़ा का हलवा और सारी दुनिया के खीर और सब। ये एकादशी के दिन किसी भी तरह की गेम आदि क्रीड़ा ना खेलें। जैसे अब आज व्रत है तो बैठे हैं अपना मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, ऐसा कोई भी क्रीड़ा नहीं। द्वैत क्रीड़ा, किसी भी तरह का गेम, ये सब खेल नहीं। द्वैत क्रीड़ाम च निद्राम च तांबूलम दंत धावनम परापवादम पैशून्यम स्तेयम हिंसाम तथा रतिम कोपम हृत वाक्यम च एकादश्याम विवर्जयेत। एकादशी के दिन उपासक को चाहिए कि वो किसी भी तरह की क्रीड़ा, मनोरंजन बिल्कुल नहीं। चनिद्राम, नींद नहीं लेनी उसको, न दिन में न रात में, एकादशी व्रत। और प्रायः पुराने महापुरुषों ने ऐसा किया है। रामदास जी डाकोर के रात में जाते थे, रणछोड़ भगवान के यहां कीर्तन करते थे जाकर, तभी तो भगवान उनके कीर्तन पर, उनकी भक्ति पर रीछ कर गाड़ी में बैठकर उनके साथ आए थे। पूरी रात जगकर कीर्तन करना, और दिन में तो सोना ही निषेध है। द्वैत क्रीड़ाम च निद्राम च तांबूलम, पान खाना निषेध है एकादशी को, बिल्कुल नहीं, जो व्रत रह रहे हैं। और दंत धावनम, वृक्ष से तोड़कर जो दतून की जाती है एकादशी के दिन नहीं। परापवादम, दूसरे की निंदा करना, चर्चा करना नहीं, अर्थात अधिकतर मौन व्रत धारण करे एकादशी के दिन। पैशून्यम, चुगली करना। स्तेयम, कोई चोरी करना। हिंसाम, वाणी से, शरीर से, मन से किसी को दुख पहुंचाना। रतिम, अर्थात भोग करना, मैथुन करना। कोपम, किसी के ऊपर गुस्सा करना। अनत वाक्यम, झूठ बोलना। एकादश्याम विवर्जयेत, एकादशी के दिन ये नहीं करना चाहिए। एकादशी को एक बार कुछ फलाहार शुद्ध, अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं तो थोड़ा दूध है, जल है, ऐसे आप लेकर, या थोड़ा सा फल ले लिया, थोड़ा सा फल लेकर के प्राण पोषण, एक दिन में मर नहीं जाओगे। कितने तो निर्जला एकादशी रहते हैं, हर एकादशी निर्जला। पूज्य श्री मथुरा दास जी निर्जला ही रहते थे हर एकादशी। चलो भैया, आपकी सामर्थ्य नहीं तो जल 2-4 बार ले लो, एक बार थोड़ा सा दूध और फल ले लो, चल जाएगा काम, प्राणों का पोषण हो जाएगा। ये आचरण न करे, एक बार कुछ आहार ले ले, वो भी शुद्ध भगवद अर्पित प्रसाद। फिर द्वादशी को काश्यम मांसम सुराम छौद्रम तैलम वितथ भाषणम व्यायामम च प्रवासम च पुनर्भोजन मैथुने अस्पृश्य स्पर्श मासूरे द्वादश्याम द्वादश त्यजेत। कांस के पात्र में द्वादशी को भी भोजन न पावे। जिस रसोई में मांस बनाओ उसमें आहार न ले। किसी भी तरह का नशा द्वादशी को न करे। शहद न पाए, तेल के बने पदार्थ न पाए, मिथ्या भाषण न करे और बहुत शरीर का व्यायाम न करे, बहुत थकावट वाले कार्य न करे। दोबारा भोजन न करे, एक बार द्वादशी को भी भोजन पवित्र। मैथुन न करे, जिसका स्पर्श नहीं किया जाता ऐसे पदार्थों का स्पर्श न करे। और मसूर की दाल न खाए। द्वादशी को जो इन नियमों का पालन करता है, दशमी द्वादशी ऐसे और एकादशी ऐसे, तब उसे एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। जो इस पद्धति से एकादशी, ये जो
मनमानी ये सब नहीं, हर पदार्थ मिल जाएगा आपको फलाहार में, हर पदार्थ। हमको बताया गया कि आपको जो चाहो सब पदार्थ फलाहार का। अरे भाई, हरितोष व्रत है तो हरि प्रसन्नता के लिए एक दिन भूखे रहने बहुत आनंद आता है। पहले भगवत कृपा से ऐसे गंगा जल पी करके कुछ दिन, फिर कभी कभी निर्जला एकादशी का भी आनंद। बड़े संन्यास मार्ग में थे तो बड़े संयम से सब शास्त्रीय पद्धतियों का निर्वाह होता था। उपासक को चाहिए कि इन नियमों से व्रत का अनुष्ठान करे, मनमानी आचरण न करे। सबसे प्रार्थना जो एकादशी रहते हो, हरितोष व्रत इसे कहते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए रहा जाता है, रहना चाहिए। जो अपनी आचार्य परंपरा में है जैसे, जिनका सिद्धांत है, पर रहने का सिद्धांत ये श्री सनत कुमार जी वर्णन, श्री सनक जी महाराज, ये सनत कुमार जी वर्णन की। सनक जी महाराज कह रहे हैं, यदि भगवान का आश्रय नहीं, सत्संग नहीं है, तो इन चार में से एक हो तो नाश कर देता, फिर चारों हो तो सर्वनाश हो जाता है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व विवेकता एकैपमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। यदि सत्संग नहीं है, यदि भगवद आश्रय नहीं है, खूब धन हो, जवान अवस्था हो, बढ़िया पद मिला हो, प्रभुत्व चलता हो और अज्ञान हो, फिर क्या कह रहा है? बोले ये चारों जहां मौजूद होते हैं वहां सर्वनाश का खेल शुरू हो जाता है। अगर इनमें से एक हो तो सर्वनाश करने में पर्याप्त है, और अगर चारों हो तो फिर क्या कहना है? यौवनम, जवान हो, धन संपत्ति, खूब रुपया पैसा हो, प्रभुत्व, कोई पद हो, कोई अधिकार हो बड़ा, फिर अविवेकता और अज्ञानी हो, तो बोले एक नाश कर देगा, फिर चारों तो नाश ही कर देंगे। जिनके संग मात्र से भगवत प्रेम सीधे प्रकट होता है, वो महात्मा मिलना दुर्लभ है। वो कैसे महात्मा होते हैं? वो भोग और मोक्ष के त्यागी होते हैं, और वो अपने इष्ट के हाथ के खिलौना होते हैं। यंत्री है भगवान और यंत्र है वो प्रेमी भक्त। तो सही पूछो तो भगवान जब अपना प्रेम देना चाहते हैं तो ऐसे प्रेमी महाभागवत को मिला देते हैं, और उनका मिलना अखंड स्मृति जागृत हो जाना है। भगवत प्रेमी महात्मा का मिलना अखंड स्मृति जागृत हो जाना, समस्त दोषों का स्वाभाविक त्याग हो जाना, और भगवान की देवी संपदा हृदय में प्रकट हो जाना, और भगवान के चिंतन की एक तार जो विक्षेप आवरण मल थे सब नष्ट हो गए। संत संग के प्रभाव मात्र से भगवत प्रेमी वो बन गया। ऐसे प्रेमी जन कैसे हम पर कृपा करें? वो सहज तो कृपा करते नहीं, तो हम पर कैसे कृपा करें? ये कृपा मिलती उन्हीं को है जो प्रेमी जनों की आज्ञा पर संपूर्ण त्याग करने के लिए तैयार है। प्रेमी जनों की आज्ञा के लिए संपूर्ण त्याग करने के लिए तैयार है, परम भाव से हर समय उनके पीछे लगे हुए हैं, उनकी आज्ञा पर। मुझे और कोई साधन नहीं, आपकी कृपा से होगा। पीछे पड़ गए। परम पावन रस साधना में डूबे हुए जो महापुरुष हैं, उनका अनुसरण, उनकी आज्ञा का पालन, उनमें परम आसक्ति, तीन बातें, उनमें परम आसक्ति हो जाए। अब हमारे यही साधन है, यही साध्य है, और उनकी आज्ञा का पालन जो जैसे जैसे भी, और उनके पीछे पड़ जाए। उनके सिवा हमारा कोई अब साधन नहीं कि हम प्रेम प्राप्त कर सके। तो परम प्रेमी जनों की आज्ञा से संपूर्ण भोगों का त्याग, परम भावमय स्थिति, परम पावन रस साधना का जागरण उनकी केवल कृपा मात्र से हो जाता है। ऐसे हम प्रेमी कब बनेंगे? उपाय तो एकमात्र भगवान की कृपा है। जब कृपा जिसको चाहे भगवत प्रेमी बना दे, पर इस जगत के भोगों से त्याग करने की कमर आपको कसनी पड़ेगी। जब तक जगत के भोगों में प्रियता है तो भगवान से प्रेम अत्यंत दुर्लभ। और जगत में लोक परलोक दोनों आते हैं, परलोक के भी भोगों की तरफ आकर्षण नहीं, स्वर्ग आदि भोगों की तरफ। और हृदय को पूरा का पूरा दे देना है। जैसे कुम्हार मिट्टी को ले जाता है, पीटता है, पानी डालकर रौंदता है, उसको अपने अनुकूल बनाता है, ऐसे हम महापुरुष को समर्पित हो जाएं। अब वो जो लीला करें। अब आपका जो मूल बंधन है वो है अहंकार, और उसका नाश होता ही तिरस्कार से है। जब तिरस्कार और अपमान होता है तो अहम गलित होता है।
जब सम्मान और नमस्कार होता है तो अहंकार पुष्ट होता है। इसलिए ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। तो जब हम संत को अपना जीवन दे दें, वो चाहे मान दे चाहे अपमान दे, चाहे वो जैसा, हम अपना जीवन दे दिया, तो खाली हृदय करा के फिर उसमें प्रेम डालते हैं संतजन। एक होता है साधन का क्रम जो आपने सुना, और एक होता है सीधे प्रेम प्राप्त होना, किसी महापुरुष को अपना जीवन समर्पित कर देना, और उनकी फिर जो ड्यूटी है वो आपके हृदय को खाली करवाना। जितने गुंडा राज्य हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सबसे खाली करवाना। संतों की कृपा अहंकार पर चोट मारती है, घेर करके एकदम उसको अहंकार रहित कर देती है। हृदय खाली कर दिया और महाप्रेम का प्रादुर्भाव कर दिया। हृदय खाली करना क्या है? अहंकार, ममता, कामना, वासना, स्पृहा, लालसा, इच्छा, आसक्ति, इन सब को हटा करके एकमात्र भगवान का अनुराग, ये संत जन कृपा करके हटाते हैं। और ये कृपा से बहुत सुलभ है, बस जरूरी है उनको न छोड़ देना, क्योंकि वो ऐसी लीला करेंगे, ऐसी आज्ञा करेंगे, ऐसा हमारे सामने जाल बिछा देंगे जिससे ये सब निकल जाएंगे। पर हमको चुपचाप रहना है, जैसी आज्ञा हुई वैसे ही हमें चलना है, फिर बात बन जाएगी। जरा भी अपनी बुद्धि लगाई तो ये नहीं निकलेंगे। अहंकार, ममता, कामना, वासना, स्पृहा, लालसा, इच्छा, आसक्ति, इन सब का नाश करो देना, हृदय को खाली कर देना है। ये संत कृपा करती है। भगवत प्राप्ति सरलता से हमको हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ। केवल संत समागम, संत समागम से सरलता पूर्वक भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सुनते 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 हमारे हृदय में भगवान से प्रेम हो जाता है। प्रेमी भक्त के संग का चमत्कार ही यही है, क्यों भगवत प्राप्ति करा देते हैं। आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं है, बस लगे रहने की जरूरत है। संतन से लगा रहो भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। संतन से लगा रहो भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। उमा संत समागम शम न लाभ कछ आनु। यदि संतों का संग मिल गया तो हमारे लिए कुछ दुर्लभ बात नहीं है। सहजता पूर्वक भगवत प्राप्ति संत समागम से हो जाती है। ये भगवत प्रेम जब तक चाह नहीं होती, दैन्य नहीं होता और भगवान पर दृढ़ विश्वास नहीं होता, तब तक कोई भी साधन कर लो बड़ा मुश्किल है भगवत प्रेम उत्पन्न होना। भगवान की मिलन की चाह, भगवान की कृपा पर विश्वास और भगवान पर दृढ़ विश्वास, वो हमारे हैं, हर समय हैं। हमारी दृष्टि में वो भले नहीं आ रहे, लेकिन उनकी दृष्टि में हम हर समय हैं। क्या प्रेम प्राप्त होने पर भी किसी कमी का बोध होता है? नहीं। प्रेम जब प्राप्त हो जाता है तो हृदय निष्काम हो जाता है। सकल कामना हीन जे राम भगत रस लीन। भगवान के भक्ति के रस में जो लीन होते हैं, उनमें किसी भी तरह की कोई कामना, कोई अपूर्णता, कोई चाह, कोई स्पृहा, कोई लालसा, कोई आसक्ति ये नहीं रह जाती। इसलिए प्रेमी में कभी कोई कमी नहीं रहती, किसी भी बात की कमी नहीं रहती, कोई चाह नहीं रहती। कमी होती है अहंकार से। अहंकार नष्ट होने के बाद ही प्रेम होता है, तो अपने भरण पोषण की भी चिंता नहीं, तो कमी किस बात की। प्रेमी के मन में सुख लेने की इच्छा तो होती होगी, प्रेमास्पद से ही सही, भगवान से ही सही। प्रेमी का मन ही नहीं रहता तो सुख लेने की इच्छा कैसे रहेगी। अपना मन प्रीतम को दे दिया, प्रीतम का मन अपना मन हो गया, अब दो मन नहीं रहे, एक मन रहा। तो मन हो तो सुख लेने की इच्छा हुई, जब मन ही नहीं है तो सुख लेने की इच्छा क्या हुई। भक्त अमना हो जाता है, मन रहित हो जाता है। मन तो है पर प्रीतम का है, अपना मन नहीं। अपना मन प्रीतम के पास और प्रीतम का मन अपना मन बन गया। बहुत सुंदर बात। भक्त अमना हो जाता है, उसका मन ही नहीं रहता, तो सुख की कल्पना भी नहीं है, सुख भोगने की कल्पना भी नहीं। प्रेमास्पद जैसे रखे वैसे वो राजी रहता है, बल्कि उसके हृदय में तो एकमात्र अभिलाषा होती है
प्रभु को सुख पहुंचाने की, मेरे द्वारा प्रभु को सुख पहुंचे, एक एक वृत्ति, एक एक चेष्टा के द्वारा। परंतु कभी यह भाव नहीं आता कि मेरे को प्रेमास्पद से सुख मिले। सुख देने की इच्छा इतनी बढ़ जाती है कि सुख लेने का भाव ही खत्म हो जाता है। सुख देवे को चाव चित, सब सो हित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। जो भी सामने आवे उसे सुख देने की चाह, सुख लेने की इच्छा का नाश हो गया, नाम वाणी में निरंतर रत है और सुख देने का चाव बढ़ गया प्रभु तक को। यही प्रेम है। सुना है राधा रानी की कृपा से प्रेम प्राप्त होता है कि श्री कृष्ण कृपा से। जब श्री राधा रानी कृपा करती हैं तब श्री कृष्ण के नाम रूप में रति होती है, और जब श्री कृष्ण कृपा होती है तब राधा रानी के चरणारविंद में प्रीति होती है। सबसे पहली कृपा श्री राधा रानी की। जो भी कृष्ण नाम जापक कृष्ण शरणागत है, वो अगर कृष्ण बोल पा रहे हैं तो हमारी प्रियाजू की कृपा से। और जब श्री कृष्ण कृपा करते हैं तब राधा रानी के चरणों में प्रीति होती है। राधा रानी का कृपा प्रसाद मिलता है श्री कृष्ण कृपा से। प्रेम में कितने सात्विक भाव हैं? 8। स्तंभ, श्वेद, रोमांच, स्वरभेद, कंप, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय। विशुद्ध प्रेम में क्या बाह्य परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है उस प्रेमी हृदय में? कोई नहीं। शरीर बीमार है, भारी कैंसर है, या भारी परिस्थिति है, या बाहर की कोई परिस्थिति, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विशुद्ध प्रेम जब हृदय में जागृत हो जाता है तो बाह्य स्थिति, ये शरीर की भी स्थिति बाह्य मानी जाती है, बाह्य स्थितियों का कोई भी प्रभाव प्रेमी के हृदय में नहीं पड़ता। वो दिव्याति दिव्य मधुरतम आनंद में डूबा रहता है, भगवत आनंद में डूबा रहता है, बाह्य कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कभी कभी आंशिक रूप में जब अपना प्रभाव पड़ता है तो विश्व को मुग्ध करने वाले भगवान उसे मुग्ध कर लेते हैं। जैसे कभी किसी प्रेमी को आंशिक रूप में विशेष पीड़ा हुई तो उस समय भगवान उसे मुग्ध कर लेते हैं, लुभायमान कर लेते हैं। जैसे भाई जी ने अपने जीवन चरित्र में लिखा कि कैंसर की पीड़ा से मैं कराह रहा था तो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण आए और बोले, क्यों दुख पा रहा है, आ मेरे साथ। और वो ले गए हमको ब्रज की लीलाओं में। उन्हीं लीलाओं को जिनको देखा वो पद रत्नाकर में रचना उन्हीं की। देखो यहां लिखा है कि जिस समय किसी प्रेमी को आंशिक कष्ट महसूस होता है उसी समय भगवान उसे अपनी लीला में खींच लेते हैं, उसे दुखी नहीं होने देते। क्या भगवान की प्राप्ति कोई करा सकता है? अगर भगवत प्राप्ति करना चाहता है और भजन कर रहा है, लगन सही है, तो संत संग से भगवत प्राप्ति हो सकती है। दूसरा ऐसे कोई नहीं करा सकता कि आप भजन ना करो, आप चाह ना करो, आपकी लगन भगवान से नहीं, हो जाओ भगवत प्राप्त हो जाओ। ऐसे आज तक कोई उदाहरण नहीं। एक बार भाई जी भावावेश में थे, भगवत भाव में, तो जो निज जन थे सबने चरण पकड़े और कहा हमें राधा कृष्ण के दर्शन करा दो। तो उनका सच्ची मानो, भाव में कहा सच्ची मानो, ये अधिकार अगर दिए होते तो हम पूरे विश्व को भगवान का दर्शन करा देते, लेकिन ये अधिकार नहीं है। आपकी चाह, आपकी लगन, आपका भजन और संत कृपा, इससे हो जाएगा। अगर आपकी चाह नहीं, आप में लगन नहीं, आप में भजन नहीं, तो फिर कोई ऐसा नहीं कि कोई सिद्ध आपको भगवत दर्शन करा दे। अगर ऐसा कहीं हुआ हो तो हमें बताना कि जो भजन न किए हो, लगन ना हो, चाह ना हो, संत में आसक्ति ना हो और उसको भगवत दर्शन, उसको चाह ही नहीं भगवत दर्शन की, तो ऐसे कैसे भगवत? दुर्योधन को भी तो भगवत दर्शन हो रहे हैं, क्या भगवत दर्शन हो रहे हैं क्या? चाह नहीं, लगन नहीं, भजन नहीं। और चाह लगन भजन विदुरानी को है तो दरवाजे में जाके केवल बोला श्री कृष्ण, श्री कृष्ण आए, इतनी बात में विदुरानी जी की ऐसी प्रेममयी मगन दशा कि शरीर की विशुद्ध नहीं और बाहर निकल पड़े।
प्रेमी भक्त का स्वरूप कैसा होता है? 3 प्रकार का, नित्य सिद्ध, कृपा सिद्ध, साधन सिद्ध। नित्य सिद्ध वो है प्रेमी जन जो श्री कृष्ण के नित्य परिकर है। जब जब भगवान अवतार लेते हैं तो परिकर सहित अवतार लेते हैं, वो नित्य परिकर प्रेमी जनों में 3 हैं, वो नित्य परिकर हैं। भगवान जहां जहां विराजते हैं वो उनके साथ रहते हैं, वही उनके साथ लीला करते हैं। दूसरे हैं कृपा सिद्ध प्रेमी जन, जिनको भगवान की अहेतुकी कृपा से प्रेमी महापुरुषों का संग मिला और वो उनके संग के प्रसाद से प्रेम प्राप्त कर लिए, वो प्रेमी जन। तीसरे होते हैं साधन सिद्ध, जो भगवान की कृपा से भगवान की रुचि में रुचि मिलाकर भगवत प्रीत्यर्थ साधना की, ऐसे साधकों में प्रेम प्रकट हो जाता है। भगवान की रुचि में रुचि मिलाकर निरंतर भगवत साधना कर रहे हैं, उनके हृदय में प्रेम, भगवत कृपा से भगवत प्रेमी महात्मा के संग से भगवत प्रेम, और भगवत प्रेमी निज परिकर। 3 प्रकार के, नित्य सिद्ध, कृपा सिद्ध और साधन सिद्ध। प्रेम मार्ग में बाधक क्या है? उकताहट। अरे इतने दिन हुए तो अभी तो प्रेम ही प्रकट नहीं हुआ, और अपने साधन पर अश्रद्धा हो जाना, नाम में, मंत्र में, उपासना में अश्रद्धा हो जाना, ये भारी विघ्न है। उकताहट नहीं होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, दुख होना चाहिए। उकताहट नहीं, दुख होना चाहिए। दुख में रोना आता है, प्रभु आज का भी दिन गया, रोज की रोज श्वासें खत्म हो रही, नाथ अपने में तो कोई बल नहीं और आपकी कृपा का आश्रय है सो तो दिखाई नहीं दे रहा, और रोना आ रहा है। उकताहट नहीं है कि अश्रद्धा हो जाए, वो और रो रहा है, विवश होकर रो रहा है। प्रेम मार्ग में अपनी बुद्धि लगाना, प्रेम मार्ग में धैर्य ना होना, प्रेम मार्ग में उत्साह ना होना, और प्रेम मार्ग में संशय होना, ये बाधक है। इन बातों को छोड़ देना चाहिए, अपनी बुद्धि लगाना बंद कर देना चाहिए। भगवद आश्रित है, बिल्कुल बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। बस हमें सुमिरन पकड़ना है, संत संग पकड़ना है, भगवान की कृपा का भरोसा रखना है, और दृढ़ विश्वास कि भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया है, ये बातें पकड़ लो। समझ में नहीं आया जो बाधा की बात कही, तो कह रहे समझ में नहीं आया। कैसे? तो जब कोई बुद्धि लगाता है तो भगवान की रुचि में रुचि नहीं मिला सकता। भगवान की रुचि देखो, अपने यहां चतुरासी जी में पहली पंक्ति है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। यह भगवान की रुचि में रुचि मिलाना। जहां बुद्धि लगाई वहां फंस जाओगे और प्रेम से वंचित हो जाओगे। बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भोला बच्चा बन करके, कई बच्चा के पेट और घट करे विनाशन, यहां चतुर सुजान नहीं बनना। बुद्धि और प्रेम दोनों में अंतराय है। बुद्धि लगाओगे तो प्रेम नहीं मिलेगा, जहां प्रेम होता है वहां बुद्धि काम नहीं करती। जहां प्रेम होता है वहां बुद्धि काम नहीं करती। बुद्धि लगाने से प्रेमास्पद का अस्तित्व संशय में पड़ जाता है, बुद्धि नहीं लगानी। धैर्य चाहे जितने वर्ष या जितने जन्म बीत जाए हम आपको प्राप्त करेंगे ही। अब हमारे जीवन का लक्ष्य आपको प्राप्त करना है, मिलो ना मिलो, चाहे जितने जन्म लग जाएं, अब आपको छोड़ेंगे नहीं। ऐसा धैर्य होना चाहिए। धैर्य नहीं छोड़ देना चाहिए कि 2-4 साल हो गए, 10 साल हो गए, अभी कोई प्रेम के लक्षण तो उदय नहीं हुए, कोई सिद्ध पुरुष की भावनाएं हमारे अंदर तो आई नहीं, अभी कोई गौर श्याम चरणारविंद तो झलक नहीं रहे, हमारा धैर्य टूट जाए। नहीं, हम बैठे हैं भिक्षा का आश्रय लिए हुए, कभी तो प्रेम भिक्षा आप देंगे, कभी तो ऐसी कृपा होगी ही। हम धैर्य पूर्वक बैठे। प्रेमी को इस बात में, अपने साधन पक्ष में, अपनी उपासना पक्ष में और भगवान के विश्वास पक्ष में धैर्य नहीं खोना चाहिए। बकाया प्रेमी को धैर्य नहीं होता, तभी तो रोता है वो। पर साधन पक्ष में पूर्ण धैर्य है कि साधन बदल दिया जाए, नहीं। कृपा पूर्ण है, भगवान पर विश्वास दृढ़ है, पर सहा नहीं जाता, अब रहा नहीं जाता। ये बात, उसका एक एक पल युग के समान बीतता है, और उत्साह प्रतिपल प्रभु के मिलन का, वो उत्साहित रहता है।
प्रभु मिलन के लिए प्रतिपल उत्साहित रहता है। वियोग में यद्यपि निरुत्साहिता बढ़ती है, हार गया, पर यह उत्साह उसका कभी नहीं छूटता कि भजन छोड़ दे, अब हम मनोरंजन करने लगे। निरुत्साहिता विरह में बढ़ती है, पर आंतरिक उत्साह उसका बना रहता है। ये प्रेमी जनों का होता है। भगवान के साथ कब माने कि हमारा प्रेम बंधन हो गया? जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के साथ हमारा कोई भी प्रेम बंधन न हो, तब कहीं भी हमारी आसक्ति नहीं। तो को बोले वृंदावन में, मान लो स्थान में वृंदावन, ये तो हमारे प्रभु ही है। वृंदावन प्रभु के नाम रूप लीला धाम की आसक्ति के सिवा हमारी कहीं आसक्ति न रह जाए, तब हमें भगवत प्रेम प्राप्त होता है। विषय बंधन टूट जाए, भगवत संबंध दृढ़ करने के लिए किसी भी व्यक्ति से संबंध न रह जाए। माता पिता भाई बंधु जितने दुनिया के संबंध हैं, ये सब केवल एकमात्र भगवान में हो जाए। हृदय में मां को देखा तो भगवान, पिता को देखा तो भगवान, रिश्ते नातों को देखा तो भगवान। इसका भाव ये है, इसका भाव ये नहीं कि वो सबको छोड़कर गंगा किनारे बैठ जाता है, नहीं, सांसारिक संबंधों का त्याग करके भागवतिक संबंध स्वीकार कर लेता है। अब मां के रूप में वो अपने भगवान को देख रहा है, पिता के रूप में अपने भगवान को देख रहा है, रिश्ते संबंधों के रूप में अपने भगवान को देख रहा है। ऐसे हृदय में न कभी दुख होता है, न कभी अशांति होती है, न कभी किसी अभाव की स्थिति रहती है। हर समय वो भाव में बना रहता है, हर समय परम सुख रहता है, परम शांति रहती है, जो केवल भगवान से संबंध रखता है। आज की चर्चा का सार, नाम जप करते हुए, असत्य भोगों से अपने को बचाते हुए, भगवान की कृपा पर दृढ़ विश्वास रखते हुए, इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। किसी चूक हो भी जाए तो आप निराश मत होना। प्रार्थना है आपसे, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर अंतिम बन गया तो सब बन गया। आपको निराश नहीं होना है। आपको किसी महापुरुष से तत्काल निवेदन करना है, अपनी बात रखनी है, आनंदित हो जाओगे। कुछ नहीं बिगड़ा। अरे घोर वैश्यागामी, घोर पापाचारी को भगवत प्राप्ति हो सकती है, तो ये ऐसी कोई बात दिमाग में न लावे। भगवान के वचन है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरिव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा सुदुराचारी माने सांगोपांग दुराचार करने वाला। शरीर को नष्ट कर देना ये कोई विवेक नहीं है, कोरी मूर्खता है। बहुत दुर्लभ मानव देह मिला है। अगर हमसे गलती हो जाती है तो हमारे प्रभु बहुत करुणामय है, वो क्षमा कर देंगे। लेकिन ये गलती, ये तो हमारे लिए क्षमा की कोई स्थान ही नहीं रह गया, कोई प्रार्थना ही नहीं रह गई। बिल्कुल कभी कोई निराश ना हो, किसी भी विषय में फंसा हो, किसी भी दोष में फंसा हो, किसी भी नाना प्रकार के प्रापंचिक प्रवृत्तियों में फंसाओ, घबराना नहीं, निराश मत होना। एक मार्ग है, अभी अवसर है, आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। बिल्कुल प्रसन्न हो जाना। अगर आपको ऐसा कहीं आसपास कोई संत महात्मा, तो उनके समीप जाना, जो सुलझे हुए हों उनसे अपनी बात कहना, वो आपको संभाल लेंगे। या ऐसा ना हो तो प्रभु के श्री विग्रह के सामने रोना, वो संभाल लेंगे पक्का। निस्तात्मान स्त्रील वृंदावने ये का स्थान राधा पाद गान स्तुति। मैंने तो आत्मसमर्पण वृंदावन को कर दिया है, श्रीपाद कह रहे हैं। अब तो मेरे कान में राधा यश पड़े, जबान राधा यश गाए, नेत्र राधा रूप देखने के लिए व्याकुल रहे, पर करणाभरणा स्पर्शिणः, मेरे कान में कभी काम वासना की बात भी नहीं पहुंचनी चाहिए। हे प्रिया प्रीतम, ऐसी कृपा करो। तप्युस्त्रस्ताहा संगमात्रादिहस्ताहा, मेरे हृदय में कभी कामी पुरुषों का संग का राग न जागे, नहीं तो ये अति व्याकुल कर देगा। त्रस्ताहा, बड़ा त्रास देगा। बस मेरा हृदय प्रिया प्रीतम को समर्पित हो जाए, कानों से उनकी चर्चा सुने, जिह्वा से नाम जप करें। सत्संग जरूर होना चाहिए। अगर आपको कहीं सत्संग नहीं मिल रहा है तो आप स्वयं सत्संग करें। श्रीमद् भागवत पढ़ना, सत्संग करना, वाणी जी पढ़ना, सत्संग करना, कोई महापुरुषों के पास बैठ गए, बहुत जरूरी है। बिना संतों के चरणों की धूल में बैठे ये समस्या का समाधान ही नहीं होता है। गुरुजनों का भय ही हमको आगे बढ़ाता है। अगर गुरुजनों का भय, भगवान का भय, शास्त्र का भय ना हो तो मन को वश में करना बहुत कठिन है। इसीलिए हम निषेध करते हैं
कि आप अपनी स्वतंत्रता को परतंत्रता में बदलिए, आप अपनी स्वतंत्रता गुरु जी को दे दीजिए और परतंत्रता स्वीकार के लिए, तो माया की परतंत्रता आप जीत जाएंगे, माया की परतंत्रता से आप छूट जाएंगे। विश्वास कीजिए। श्री भगवान कह रहे हैं अर्जुन जी से कि ये काम अज्ञानियों का नहीं, ज्ञानियों का नित्य बैरी है। ज्ञानियों का बड़ा भगवान ने अद्भुत शब्द कहा, ये जो ज्ञान में, शास्त्र ज्ञान में, साधना के ज्ञान में तत्पर हैं, उनके हृदय में भी ये कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महासनो महापापमा विध्येनमि वैरिणम, ये राग से उत्पन्न होता है। रजोगुण राग, स्त्री शरीर में राग, पुरुष शरीर में राग, जनेंद्री के सुख में राग, काम उत्पन्न होता है। ये पाप का कारण, सिर्फ पाप, एक ही शब्द है। ये काम जब राग से उत्पन्न होता है तो ये केवल पाप ही कराएगा। भगवान महासनो महापापमा, ये महापापी काम पापात्मा है, ये उसे पापात्मा बना देता है जिसके हृदय पर अपना अधिकार करे। महासनो कभी तृप्त होने वाला नहीं है, अगर इसकी पूर्ति न हो तो विध्येनमि वैरिणम, ये क्रोध रूप धारण कर लेता है, दुश्मन की तरह बर्ताव हो जाता है। देखो कितना बड़ा दुश्मन, साधना छूटी, जीवन छूटा, अब क्या परिणाम ठाकुर जी जाने। ये महान दुश्मन कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, इसकी व्याख्या पीछे हो चुकी है। उपासक की पहली दशा में जैसे अग्नि के ऊपर धुआं छा जाए, ऐसे जब काम जागृत होता है तो उसको पता है कि गलत है, नहीं करना चाहिए, पर वो धुआं जैसे फूंक लगे तो अग्नि प्रज्वलित हो जाए, ऐसे अगर पहली अवस्था में विवेक काम कर गया तो बचा ले जाएगा अपने को। दूसरी अवस्था आती है, शीशे पे जैसे मल का लेप हो जाए तो अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता, ऐसे उसको ये समझ में ही नहीं आता कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। बार बार राग कहेगा इसमें सुख है, सुख है, अगर वो कोशिश करे तो हट सकता है, तीसरे में नहीं। तीसरा है जैसे जेर से ढका हुआ गर्भ, निर्णय करने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। आवृतम ज्ञान में तेनो ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौंते दुष्पूरेणा नलेन च। हे कुंती नंदन, ये अग्नि के समान कभी तृप्त ना होने वाला काम, ये ज्ञानियों का नित्य दुश्मन है, ये नित्य बैरी है, ये ज्ञान को ढक करके नष्ट कर देता है पक्का। कभी हंसी मजाक, खेल कूद, मनोरंजन विपरीत आकर्षण वालों से ना करें, प्रार्थना है। हंसी हंसी में, खेल खेल में ऐसी गलती हो जाती है कि फिर मन जलता रहता है, फिर मन अधीन हो जाता है। जो हमको चिंतन करके भगवदानंद में डूबना था वो विषयानंद का चिंतन हो जाता है। कह रहे आवृतम ज्ञान में तेन, ये ज्ञान को ढक लेता है। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ये ज्ञानियों का भी नित्य बैरी है। ये दुष्पूरेणा, ये कभी पूरित नहीं होता, चाहे जितना इसको भोग देते रहो। अनलेन च, जैसे अग्नि घी डालते रहो, कभी शांत नहीं होती। अब पता चल गया कि बैरी कौन है, बोले काम तो रहता कहां है। अगर इस किसी को दुश्मन का पता चल जाए, ठिकाना रहने का, तो आक्रमण किया जा सकता है। तो दुश्मन पता चला, ज्ञानियों का नित्य बैरी काम। काम की पूर्ति में बाधा लगी तो क्रोध, काम की पूर्ति हो गई तो लोभ, तृष्णा, और भोगूं, बार बार भोगूं। मुखिया है आवागमन का, जन्म मरण का मुखिया है काम। ये रहता कहां है, अगर पता चल जाए तो आक्रमण करने में समर्थ हो सकता है साधक। कहां रहता है, भगवान इसका निवास स्थान बताते हैं कि ये काम रहता कहां है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषो ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये आफिसे हैं इसकी, यहां बैठता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते, ये इसकी ऑफिस है, काम की ऑफिस। इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये काम इंद्रियां मन बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढक देता है।
और गलती हो जाती है। इतनी जल्दी बुद्धि को कवर करता है काम, विचार करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती उपासक में। विषयी पुरुषों की तरह चर्चा नहीं, वो तो गिरे हुए हैं, गिरा हुआ क्या गिरेगा, साधक की बात हो रही। इतनी जल्दी आक्रमण करता है कि जल्दी बोलने में देर लगी, उसको कवर करने में देर नहीं लगती। तत्काल वो बुद्धि को कवर करके, ज्ञान रहित करके अपना चिंतन, अपनी चेष्टा, ज्ञान को ढककर देह भाव वाले पुरुष को ये मोहित करके भ्रष्ट कर देती है। देह भाव, मैं पुरुष मैं स्त्री, जब तक ये भाव है तब तक बहुत सावधान। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानम उच्यते, ये ऑफिस है लेकिन घर अभी नहीं बताया गया। सही माने में काम का वास अहम में है, देहाभिमान में। इसमें भगवान ने जो वर्णन किया, एतरि विमोहयत्येष ज्ञानमावृत देहिनम, देहिनम देह भाव, देह भाव अहम भाव। मुख्य इसका निवास स्थान अहम भाव में, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं शरीर हूं, ये जो भाव है अंतःकरण में, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसका घर है अहंकार। ऑफिस है इंद्रियां मन और बुद्धि। ये अहंकार की गुफा में छुपकर बैठ करके प्रहार करता है, मन और इंद्रियों को अधीन करके भोगों में हर प्राणी को फंसाए हुए है, चाहे वो चिड़िया हो, चींटी हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी, कोई भी 84 लाख योनियों में एक छत्र इसका राज्य है। वही बचते हैं जो भगवान के आश्रित और भगवत शास्त्र की, गुरुजनों की अक्षरशः आज्ञा का पालन करते हैं। जहां इतनी सी भी हम गुरु आज्ञा शास्त्र के विरुद्ध हुए, वहीं हम फंस गए, वहीं क्लेशित हुए, वहीं अशांत हुए, वहीं रास्ता रुकेगा। पक्की बात समझ लीजिए, एक शब्द भी हमें अपनी नहीं लगानी बुद्धि से, क्योंकि उसी बुद्धि मन में वो बैठा हुआ है, जो वैरी बैठा हुआ है उसी में बैठा हुआ, वो न्याय कैसे करेगा। किसी भी पदार्थ को जब देखते हैं तो इंद्रियों में कामना पैदा होती है। इंद्रियों में जब इंद्रियों में कामना पैदा, पदार्थ वस्तु व्यक्ति स्थान पहले देखना ही होता है या सुनना होता है, तभी कामना पैदा होती है, सुन के या देख के। इंद्रियों में कामना पैदा होती है, इंद्रियां तत्काल मन को अधीन करती है, तो मन वो अपनी कामना में युक्त हो जाता है, जो इंद्री कामना की। और मन ने बुद्धि को इतनी जल्दी पकड़ में लिया कि उसको विचार करने का अवसर न मिले, और देहाभिमानी जीव ये मान बैठा कि मैं भोगता हूं, मैं भोगूंगा, मैं देखूंगा, मैं सूंघूंगा, मैं छूंगा, मैं खाऊंगा। मरा। यह है, बार बार हमको मारा जा रहा है, बार बार हमको परास्त किया जा रहा है, और हम खुशी होते हैं कि हम भोगता हैं, बहुत भोग रहे हैं। पदार्थों में, विषयों में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में काम की ऑफिस मानी गई, लेकिन इसके रहने का स्थान अहम है, अहंकार, अहम। ये दिखता है इन स्थानों पे, पर छुप के रहता है अहंकार में, अंतःकरण धर्म में जो अहंकार है, बुद्धि मन चित्त अहंकार, उस अहंकार में रहता है। समस्त क्रियाएं शरीर इंद्रियां मन और बुद्धि से होती हैं। ये चारों कर्म करने के साधन है। इनमें काम दिखाई देता है पर रहता अहम में है, इसीलिए मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ध्यान दीजिए, हम इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को तभी पवित्र रख सकते हैं जब हमारा अहम परिवर्तन हो। बड़ा खेल टेढ़ा है। देह भाव जब तक है तब तक काम उसमें बैठा हुआ है, और हमारे अहम में ही बैठा हुआ छुपा, इसीलिए मार नहीं सकते।